हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके इस यूट्यूब चैनल संतोष क्लासेस 24 में आज हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे। यह जो एक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से संबंधित जो चैप्टर था उसी की आगे की श्रृंखला है। इसमें हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या जो है कैसे निकाली जाती है। इसके बारे में आज हम यह छोटा सा वीडियो रहेगा। तो आइए हम समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं ध्यान से, आइए देखते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या जो निकाला जाता है पावर ऑफ आयन। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम देखते हैं कि उस तत्व पे या यौगिक पे कितना पावर है। वह पावर पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। अगर कुछ नहीं है तो उसकी पावर 0 माना जाएगा, यानी हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन संख्या 0 है। तो यह पावरों की जो आयनों की संख्या हो गई, आयनों की पावर ऑफ आयन। तो कितने पावर है, मतलब कि कितनी संख्या है, आयनों की संख्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पावर हो सकती है, निगेटिव हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा यह ऋणात्मक और धनात्मक दोनों हो सकता है। अगर कोई परमाणु है जैसे कि सोडियम केवल सिंगल परमाणु है, इस पे न प्लस है न माइनस है, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो परमाणु की ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर कोई यौगिक है तो उसकी भी ऑक्सीडेशन संख्या 0 हो जाएगी। तो तीन चीज़ हमने देखा कि किसी भी तत्व है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 होगा। अगर कोई यौगिक है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। आगे यही आपका मेन है कि पावर ऑफ आयन ही ऑक्सीडेशन संख्या कहलाती है। अब देखते हैं कुछ तत्वों और कुछ यौगिकों के बारे में कि कैसे हम इसका ऑक्सीडेशन संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें H2SO4 में सल्फर का पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो ये एक यौगिक है तो पूरे का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जैसे हाइड्रोजन का एक होता है तो जो बैलेंसी की तरह ट्रीट होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जिन तत्वों की जो बैलेंसी होती है यानी संयोजकता जो होती है उसी के वही जो होता है एक तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो यहाँ हाइड्रोजन का जो हो जाएगा एक, तो एक में एक का गुण, दो में एक का गुणा कर देंगे, दो रखेंगे, इसका एक होता तो एक रखेंगे। सल्फर का एस ही रखेंगे, सल्फर का एस, तो एस हो जाएगा। अब प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू -2। ये पूरे यौगिक का जो हो जाएगा वो 0 होगा क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस वजह से 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, यह होगा एस सल्फर, ये हो जाएगा -8 बराबर में 0। तो सल्फर -8 बराबर में 0। तो यस यानी सल्फर जो हो जाएगा +6। तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +6 होगा। तो इस तरीके से यहाँ हम निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए H2SO पे -2 चार्ज लगा है तो इस पूरे यौगिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 -2 होगा। यहाँ पे 0 इसलिए होगा क्योंकि इस पर कोई पावर नहीं है। तो इसका जैसे कि इसमें भी पूछा है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर तो हो जाएगा 2 इंटू 1 और प्लस सल्फर, ये हो जाएगा +4 और ऑक्सीजन का -2 होता है बराबर पूरे यौगिक का पे पावर जो है -2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। तो हो गया 2, सल्फर को हमें याद करना है, ये -8 हो जाएगा, ये -2। तो सल्फर -6 बराबर -2, इस तरफ जाएगा तो +6 -2। तो यहाँ पे सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो +4 हो जाएगा और यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का है वो +6 में है। तो इस तरीके से हम पावर देखकर ऑक्सीडेशन संख्या निकालेंगे। जैसे K2Cr2 O7 में Cr2 का ऑक्सीडेशन संख्या अगर निकाले तो देखो K2 का हो जाएगा 1, तो 2 हम लिखेंगे क्योंकि ये है 1 प्लस Cr2 का पूछा है Cr2, यहाँ 2 लगा देंगे क्योंकि 2 Cr2 होगा और +7 ऑक्सीजन का -2 होता है। ये पूरा यौगिक है और K2Cr2O7 पे कोई चार्ज नहीं है तो पूरे यौगिक का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 हो गया प्लस ये 2 Cr2 ये -14 हो जाएगा। इस तरीके से 2 Cr2 इसमें से घट जाएगा तो -12 हो जाएगा बराबर 0। तो Cr2
+12 हो जाएगा, यहाँ से 2 कट जाएगा तो +6, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ जाएगा +6। ठीक है, तो इस तरीके से इसका हम ऑक्सीडेशन संख्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। जिसमें अगला देखें तो KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन पूछा है, तो K का हो जाएगा 1, Mn का हमें पूछा है और इसका होता है 4, तो है -2 बराबर, पूरा यौगिक है, इस पर कोई पावर नहीं है, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा 1 + M1, अब -4 दूनी 8 हो जाएगा, Mn एक घट के -7 बराबर 0, तो Mn इस तरफ जाएगा तो +7। इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका हो गया +7, यहाँ पे Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया है +4, क्योंकि इस पर -2 चार्ज है, यहाँ यौगिक है, इस पर कोई चार्ज नहीं तो इसका 0 है, तो इससे यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आया है +6। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीडेशन संख्या जो होती है, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें पावर ऑफ आयन को ज्ञात करना होता है। अगर कोई तत्व है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, अगर कोई यौगिक भी है तो उस पर कोई पावर नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो जो ऑक्सीकरण संख्या होगी प्लस में हो सकती है, पॉजिटिव होगी, ऋणात्मक हो सकती है और 0 भी हो सकती है। तो यह था ऑक्सीडेशन संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं और किसको ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन संख्या और इससे संबंधित जो क्वेश्चन है या जो पूछा जाता है वो हमने करके दिखा दिया है, आप इसे समझ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।